Hello everyone, welcome to my channel. In previous videos, we were doing Q data structure, implementation of Q data structure. And in Q data structure, we have done the implementation using linked list and implementation using linear array. In today's video, we will discuss these topics. I will first tell you something about give you the idea about what we have did in previous videos like queue using linear array. After that I will tell you I will discuss with you the problem with array implementation, and I will also tell you the solution of that problem. After that I will talk about circular array implementation and circular queue. After that I will implement that circular array on my code editor, that is VS Code. Okay, so let's get started. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग एरे, इसमें एक प्रॉब्लम थी जो कि अगर हम सारे एलिमेंट जब क्यू फुल हो जाती है, जब क्यू सपोज यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, जैसे ले लेते हैं यहाँ पे एक एरे इम्प्लीमेंटेशन हम सिंपल लेते हैं जिसकी साइज यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, टोटल साइज 6 है। अब 6 है, हमने पूरा फिल कर दिया 1 2 3 4 5 6, हमने पूरा फिल कर दिया। फिर एक तरफ से फिल हो गया, यहाँ पे फ्रंट शो कर रहा है, ये फ्रंट है और ये यहाँ पे रियर है। ठीक है, यहाँ पे ये रेयर है। अगर हम यहाँ से DQ करते हैं, DQ मतलब डिलीट करते हैं, तो यहाँ पे ये तो फ्रंट यहाँ पे शो करेगा, फ्रंट की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, अब इसको भी डिलीट कर देते हैं, तो हमारा फ्रंट यहाँ पे शो करने लगेगा, फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये अकर होती है कि अगर हम यहाँ पे अनदर एलिमेंट इन क्यू करना चाहें, हमारे पास दो स्पेसेस खाली हैं, बट अगर हम यहाँ पे हमारा रियर एंड 5, रियर की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू 5 है, रियर इंडेक्स है और यहाँ पे पॉइंट कर रहा है लास्ट को, और हमारे पास दो स्पेसेस पीछे की तरफ खाली हैं क्यू में, बट हमने एफ को इंक्रीमेंट कर दिया है। एफ हमारा 2 को पॉइंट कर रहा है, सेकंड इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको पॉइंट कर रहा है। अब हमारे पास स्पेसेस तो हैं, बट एक्चुअल में क्यू में स्पेसेस नहीं है, हम इसको यूज नहीं कर सकते। दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम विद द एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। यहाँ पे हमारे पास स्पेसेस हैं 1 और 0 और 1 इंडेक्स पे हमारा खाली है, बट हम कुछ कर नहीं सकते इसमें। ऐसा क्यों है? अगर हम एरे में डिलीशन और इंसर्शन करते हैं, अगर हम डिलीशन करते हैं, अगर सपोज हम एक एलिमेंट एरे में अगर हम एरे डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, पर्टिकुलर एरे डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, तो अगर हम एक एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो हमें सारे एलिमेंट को 1 पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर हम 1 और 2 को करेंगे तो सारे एलिमेंट जितने हैं यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा और मैक्स साइज को कम करना पड़ेगा, 2 कम करना पड़ेगा। मतलब ये होता है कि साइज कम हो गई और डिलीट हो गया। ये तो एक्चुअल में हम करते हैं तभी हमें पता चलेगा कि हमारा एलिमेंट डिलीट हुआ या नहीं। बट ऐसा करेंगे तो इसमें हमें कौन सा बिग O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारे ऑपरेशन की। यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, हमें एक लूप चलानी पड़ेगी, सारे एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा एक एक करके। तो हर हर ऑपरेशन में सपोज 1 यूनिट टाइम लगेगा, तो n एलिमेंट को शिफ्ट करने में, n-1 एलिमेंट को शिफ्ट करने में n-1 टाइम लग जाएगा, जो कि
कॉस्टली हो जाएगा हमारे क्यू ऑपरेशन के लिए। क्यू में सारे ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम में होते हैं, मींस बिगो ऑफ वन टाइम में सारे ऑपरेशन तुरंत होते हैं, चाहे वो क्यू के ऑपरेशन हो, चाहे इन क्यू हो, डी क्यू हो, साइज हो, इज एम्प्टी, इज फुल। जब एरे आता है तो इज फुल आएगा ही, इज फुल। और उसके बाद फ्रंट, फ्रंट से हम एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, तो फ्रंट फंक्शन रिटर्न्स द फ्रंट एलिमेंट ऑफ द क्यू। ये सारे कांस्टेंट टाइम में होते हैं। अगर हम शिफ्टिंग करेंगे तो हमारे बिग ऑफ एन टाइम में होंगे, दैट विल बी दैट विल डिफीट आवर पर्पस। ओके, यहाँ पे हमारा क्यू ऑपरेशन फॉलो, क्यू का कांस्टेंट टाइम वाला रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, हमें इसको ध्यान में रखते हुए हम कोई भी डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करें, हमें सारे ऑपरेशन क्यू के कांस्टेंट टाइम में ही कराने हैं, चाहे वो हम लिंक लिस्ट का यूज़ करें चाहे एरे का। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं और हम सिंपली इंडेक्स को, पहले इंडेक्स हमारा -1 रहता है, फिर इसको इंक्रीमेंट करते जाते हैं। यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट करेंगे, 0 है, 0 पे फ्रंट इंडेक्स है, इसको 1 किया, इसका मतलब एक एलिमेंट डिलीट हुआ, फिर 1 से 2 कर दिया, मतलब 2 एलिमेंट डिलीट हो गए। यहाँ पे मैंने कट कर रखा है बट एक्चुअल में डिलीट नहीं है, अगर हम उसको एक्सेस करना चाहें तो वो एक्सेस हो जाएंगे, बट वो एरे में है, ये क्यू के ऑपरेशन में नहीं है। क्यू में हम यहीं से एक्सेस करेंगे जहाँ पे हमारा फ्रंट पॉइंट कर रहा होगा, यहाँ पे हमारा फ्रंट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब इसीलिए इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम अकर होती है कि अब इसके बाद हमारे पास दो स्पेसेस हैं, यहाँ पे दो स्पेसेस हैं फ्रंट के पीछे, जिसपे हम डेटा नहीं डाल सकते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि हम सर्कुलर एरे का यूज करेंगे। सर्कुलर एरे, आप सोच रहे होंगे सर्कुलर एरे क्या है? सर्कुलर एरे वो चीज़ है, जैसे हम लिंक लिस्ट में हम क्या करते थे, सर्कुलर लिस्ट बनाते थे, सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो उसमें हम क्या करते थे कि लास्ट नोड को हम फर्स्ट नोड से जोड़ देते थे, लास्ट नोड टू नेक्स्ट, दैट विल बी स्टार्टिंग नोड, दैट इज फर्स्ट नोड। बट यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी हम वही करेंगे, बट एरे को सर्कुलर करेंगे। बुक्स में आप देखेंगे, कहीं भी आप बुक्स में या नेट पे, तो ये ऐसे बनाया होगा, ये आपको समझाने के लिए बनाया गया रहता है। ये ऐसे करके यहाँ पे एलिमेंट डाले होते हैं, ये ऐसे बना होता है। इसमें देखा जाए तो यहाँ से क्लॉकवाइज ये चलता है, 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे टोटल इसी के इक्विवेलेंट है। ये सर्कुलर है, ये समझाने के लिए बनाया गया है, बट एक्चुअल में इस तरह से होता है, लीनियर एरे ही होता है। और अब देखिए, जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हमें हमारा 1 और 2 है, ठीक है, तो ऐसे केस में हम करेंगे क्या, हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम 1 और 2 की जगह पे हम यहाँ से घूम के फिर से यहाँ पे आएंगे, हम चेक करेंगे कि अगर हमारा क्यू में जगह है कि नहीं। क्यू अगर हमारी फुल हो गई है, अब ये कैसे चेक करेंगे, हम इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ट्रैक करते हैं, काउंटर चलाते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स के नाम से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 रहता है स्टार्टिंग में, जैसे ही हमारे में कुछ एलिमेंट उसमें जाते हैं, जैसे हमारे पहला एलिमेंट डाला तो नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी 1, और इसी तरह यहाँ पे इन केस यहाँ पे 6 हो गए हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट विल बी 6, और यहाँ पे दो एलिमेंट को डिलीट करने पे नंबर ऑफ एलिमेंट दैट विल बी 4। तो 4 है, मैक्स से छोटा है, तो हम यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको, इस पोजीशन को ढूंढते हैं, और यहाँ पे हम इस पोजीशन में पहुँचने के बाद उसको चेक करते हैं, अगर यहाँ पे ये पोजीशन खाली है तो हम यहाँ डालेंगे, इसके बाद यहाँ पे ऐसे। तो इसके लिए हम लॉजिक का यूज करते हैं। एक्चुअल में ये सर्कुलर नहीं होता है, हम इसको लॉजिक, अपना लॉजिक यूज करते हैं, और अपना लॉजिक यूज करके हम इसे सर्कुलर की तरह वर्क कराते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लेट मी शो यू। यहाँ पे r इज इक्वल टू r प्लस वन मॉडुलो m, m इज मैक्स साइज,
और इसी तरह ये इंसर्शन में हम करते हैं। इंसर्शन में हम इंडेक्स फाइंड करते हैं और उस इंडेक्स पे हम एलिमेंट डाल देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सारे एलिमेंट डाल दिए 1 2 3 4 5 6। अब हमारा जो रेयर है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, मीन्स रेयर यहाँ पे हमारा 6 है और फ्रंट जो है 0 है। फ्रंट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, दैट इज 0। फ्रंट यहाँ पे दैट इज 0 और रेयर जो है रेयर इज एट फिफ्थ इंडेक्स, रेयर इज इक्वल टू 5। ओके, अब हमें इनक्यू करना है तो हम चेक करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, इस फुल को। अगर इस फुल है तो हम रिटर्न कर जाएंगे। यहाँ पे इस फुल है, इस फुल मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू मैक्स। यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हैं टोटल, तो हम रिटर्न कर जाएंगे, हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। बट अगर हम यहाँ पे 2 एलिमेंट को डिलीट कर दें जैसा अभी पिछले केस में हुआ था, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट खाली है हमारे, तो f जो है, f की वैल्यू यहाँ 0 से हटा के हमारी 2 है, 2 को पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे f। अब हम यहाँ पे अगर मैं इनक्यू करना चाहूँ, इनक्यू कोई एलिमेंट, इनक्यू x एलिमेंट को इंसर्ट करना है मुझे, तो रेयर की वैल्यू हमारी 5 है, f की वैल्यू 2 है, तो f से अभी हमें कोई मतलब नहीं। हम चेक करेंगे कि क्यू हमारा एम्प्टी है या नहीं, क्यू हमारा इस फुल है कि नहीं। पहले तो इस फुल चेक करेंगे, तो इस फुल है कि नहीं, इस फुल नहीं है, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे एम्प्टी है कि नहीं, एम्प्टी भी नहीं है, बट कुछ एलिमेंट की जगह है, नहीं तो हमारा इस फुल ट्रू रिटर्न करता, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज 4। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 6 हो जाते हैं दैट इज द मैक्स साइज, तो हमारा क्यूब फुल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्या हमारे पास 2 एलिमेंट की जगह है, अब हम क्या करेंगे, आर हम फाइंड करेंगे किस पोजीशन पे हमें एलिमेंट को डालना है। तो यहाँ पे हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, आर वाले फार्मूले का, इस फार्मूले का। तो यहाँ पे हम आर की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू 5 है, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 दैट इज 6, 6 and 6 modulo 6, that will be 6 modulo 6। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। तो जो मॉडुलो होता है वो रिमाइंडर ही होता है, तो 0 इंडेक्स पे हम डेटा को पुट कर देंगे। सपोज यहाँ x को हमने पुट कर दिया, यहाँ पे x पुट हो गया। जब यहाँ पे हमने x को पुट कर किया तो r की वैल्यू अब हमारी 0 हो गई, r की वैल्यू हमारी 5 से 0 हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे फिर से डालना है y को, तो हम फिर से फाइंड करेंगे 0 प्लस 1 दैट इज 1, 1 मॉडुलो 1 मॉडुलो 6, 1 6 से छोटा है तो वो 1 ही आएगा उसका रिमाइंडर। तो इंडेक्स 1 पे हम डेटा y डाल देंगे। इस तरह से हम इंसर्शन करते हैं, इस तरह से हम इंसर्शन करते हैं। अगर डिलीशन करना है, तब डिलीशन करना है तो सिंपली मैं आपको शो करता हूँ, इसी तरह होता है। डिलीशन करना है तो हमारा यहाँ पे f की वैल्यू, सपोज हमारी f की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू हमारी r की वैल्यू सपोज 1 है, क्योंकि हमने अभी y डाला, r यहाँ पॉइंट करेगा, r की वैल्यू 1 है और ठीक है, और हमारा f की वैल्यू हमारी यहाँ पे है, f की वैल्यू 2 है। ठीक है, f की वैल्यू 2 है। अब हम यहाँ पे सेम फार्मूला लगाएंगे, वहाँ पे f रहेगा, f इज इक्वल्स टू f प्लस 1
मॉडुलो m इज मैक्स साइज। अब यहाँ पे हम सेम फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे 2, यहाँ पे f की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1 दैट इज 3, 3 मॉडुलो 6, 3 मॉडुलो 6 दैट विल बी 3। तो 3 पे तो यहाँ पे हम तो f की वैल्यू अब हमारी 3 हो जाएगी। मींस अब हमारा पहले f2 था, अब यहाँ पे f की वैल्यू 3 हो जाएगी। f इंक्रीमेंट कर जाएगा, अब f यहाँ पे इस इंडेक्स को पॉइंट करेगा। मींस ये जगह हमारी खाली हो गई। पहले 2 था, 3 हो गया। इसी तरह हम करते जाएंगे तो सारे एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह 3 के बाद 4 को पॉइंट करेगा, 5 को पॉइंट करेगा, इसी तरह 6, सॉरी 5 तक ही है, 5 को करेगा। फिर उसके बाद फिर से अब जैसे f की वैल्यू अगर 5 हो गई, f की वैल्यू सपोज 5 है, तो 5 के बाद क्या होगा, 5 प्लस 1 दैट इज 6, 6 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 0। यहाँ पे फिर 0 से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से हम डिलीट करते जाएंगे जब तक कि क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। ठीक है, तो यही यही कॉन्सेप्ट है सर्कुलर एरे इम्प्लीमेंटेशन का। इसी को हम सर्कुलर क्यू कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सर्कुलर क्यू। ये सर्कुलर, ये एक क्यू जो कि सर्कुलर एक सर्कल की तरह काम कर रहा है, इसे हम सर्कुलर क्यू कहते हैं। ओके, तो लेट मी शो यू। इसके बाद मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फाइल बना रखी है सर्कुलर क्यू के नाम से। सॉरी, stdio.h मैंने ले लिया। as define max is 10 ले लेता हूँ मैक्स साइज अभी के लिए। यहाँ पे मैं ग्लोबल डिक्लेरेशन करूँगा वेरिएबल का। यहाँ पे हम लेते हैं इंटीजर f that is equal to -1, that is the front index, integer r that is -1, that is rear index, integer q। यहाँ पे ये एरे है मैक्स साइज का, मैं एरे डिक्लेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन करते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन। यहाँ पे हम डिक्लेरेशन करते हैं फंक्शन का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वाइड इन क्यू, ठीक है, वाइड इन क्यू इंट डेटा, डेटा इसमें इंसर्ट किया जाएगा। इंट डी क्यू में हमें जो एलिमेंट को हम डिलीट करते हैं उसे रिटर्न भी करना होता है, इसलिए इंटीजर टाइप का फंक्शन होगा। उसके बाद इंट जो होगा इंट इज फुल, इंट इज एम्प्टी। ओके, उसके बाद इज फुल इज एम्प्टी। उसके बाद यहाँ पे एक और फंक्शन रहेगा इंटीजर फ्रंट, जो कि फ्रंट एलिमेंट को रिटर्न करेगा। ओके, यहाँ पे हमें एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज स्टार्टिंग में 0 होगा। तो यहाँ पे एक और फंक्शन लेंगे साइज का, जो कि रिटर्न करेगा साइज कितनी है हमारे क्यू की। यहाँ पे मेन फंक्शन
रिटर्न 0, कॉपी कर लेते हैं सारे फंक्शन को और यहाँ पे हम डिक्लेरेशन करेंगे फंक्शन की डेफिनेशन। इन क्यू के केस में हम क्या करेंगे, इन क्यू के केस में हम सबसे पहले we will check if is full, if is full returns true, फुल है तो रिटर्न कर जाएंगे, we will do nothing, if is empty, if q is empty we will increment f by 1 and उसके बाद r equals r plus 1 modulo max q r that will be equals to data and we will put number of elements, we will increment it by 1। ये हमारा इन क्यू हो गया। उसके बाद हम डी क्यू का रूटीन लिखेंगे। डी क्यू के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे इफ इज एम्प्टी, अगर ये इज एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न सिंपली -1 रिटर्न करेंगे और हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, क्योंकि अगर हमारा फंक्शन अगर हमारी क्यू एम्प्टी है तो हम उसमें से डिलीट नहीं कर सकते। ओके, ये अंडरफ्लो कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक मैसेज भी पास कर सकता हूँ, printf is empty, अंडरफ्लो। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पे एक वैल्यू लेंगे, वैल्यू, क्योंकि हम उस वैल्यू को डिलीट करने जा रहे हैं तो हम पहले वैल्यू को सेव कर लेंगे क्यू में, अभी आपको पता चल जाएगा क्यू ऑफ एफ, एफ इक्वल्स टू एफ प्लस 1 मॉडुलो मैक्स। उसके बाद क्या करने वाले हैं, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम डिक्रीमेंट कर देंगे और यहाँ पे रिटर्न उस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे जिसको हमने डिलीट करा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हमने एक वैल्यू वेरिएबल में उस पर्टिकुलर एफ फ्रंट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको हमने शेप करा लिया, क्योंकि हम उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। उसके बाद हमने उसको इंक्रीमेंट कर दिया। अब इंक्रीमेंट करने के बाद हम दोबारा उस इंडेक्स पे नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने पहले से ही उसको वैल्यू वेरिएबल में शेप करा लिया था, वैल्यू वेरिएबल में असाइन कर दिया था। अब यहाँ से हमने वैल्यू को रिटर्न कर दिया। फ्रंट फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, फ्रंट विल रिटर्न सबसे पहले यहाँ पे हम इफ इज एम्प्टी, अगर हमारी क्यू एम्प्टी है तो यहाँ पे रिटर्न नहीं तो रिटर्न क्यू ऑफ एफ।
इस फुल क्या रिटर्न करेगा, इस फुल विल रिटर्न number of elements equals max. If number of elements equals max, this condition will be true. True means 1. It will return 1 if number of elements equals max. और isEmpty क्या करेगा, isEmpty return number of elements equals 0. अगर number of elements 0 है तो ये 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये 0 रिटर्न करेगा. दिस कंडीशन विल फॉल्स, इट विल रिटर्न 0. साइज में रिटर्न नंबर ऑफ एलिमेंट्स. हमारे सारे रूटीन लिखे जा चुके हैं, मैं इसको कॉल कराता हूँ. I for I equals 0 is less than 10, I plus plus in Q, that is I plus 1. Okay. उसके बाद while printf %t साइज, यहाँ पे साइज को प्रिंट करेगा. फिर उसके बाद में is empty. फ्रंट को कॉल कर रहा हूँ, उसके बाद DQ. ये लूप तब तक, ये कंडीशन तब तक ट्रू होती जाएगी अगर जब हमारा isEmpty ट्रू रिटर्न करेगा तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमने निगेशन लगा रखा है. दिस इज द निगेशन ऑपरेटर. जब तक हमारी क्यू isEmpty नहीं है, जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है, तब तक ये लूप वर्क करता रहेगा. And we will print each element one by one, and after that we will pop out all the elements what we have printed. Okay. इसके बाद let's run the code, see what happens. यहाँ पे हमने साइज 10 एलिमेंट्स डाला था, इसमें पुश किया था, इसीलिए यहाँ पे साइज की वैल्यू 10 शो कर रहा है. फिर उसके बाद सारे एलिमेंट को इसने 1 by 1 पॉप कर डाला, 1 to 10. यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सारे फंक्शंस वर्क कर रहे हैं. इन क्यू, डी क्यू, फ्रंट, इज फुल, isEmpty, साइज. ओके. यहाँ पे सारे फंक्शंस का यूज किया गया है. मैंने साइज का भी यूज करके आपको दिखाया. आई होप आपको ये सर्कुलर क्यू का वीडियो समझ में आया होगा, और आज हमने इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स कवर करे. ओके. ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैप्पी कोडिंग.